जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे तथा आपके परिवारजन खुशहाल होंगे। हमारा प्यारा भारत आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है। भारत की इस मजबूत इकोनॉमी को बनाने में कई बड़े बिजनेस ग्रुप्स का अहम रोल रहा है। इनमें से 2 सबसे सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं, टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप। ये दोनों ग्रुप्स न सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, बल्कि दुनिया भर में भी इनकी पहचान है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की 4 बेसिक्स पर तुलना करेंगे, जिनमें उनके इतिहास, बिजनेस अप्रोच, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर चैलेंजेस पर बात करेंगे। हमारा चैनल ट्रेडिंग स्टोरीज के इस क्विक नॉलेज डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत है। रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग तथा अच्छे स्टॉक्स की फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाद आने वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, हमारी नॉलेज डॉक्यूमेंट्रीज पूरी तरीके से हम ओरिजिनल नॉलेज पर बनाते हैं, जो हमारे पास कॉपीराइटेड होती है। इसलिए आपको हमारे अन्य वीडियोस में भी कॉपीराइटेड टैग जरूर दिखेगा। उन डॉक्यूमेंट्रीज को भी देखकर लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर भेजें। दोस्तों, टाटा ग्रुप का सभी कंपनीज का मिलाकर टोटल मार्केट वैल्यू आज की तारीख में $400 बिलियन से ज्यादा है तथा रिलायंस के सभी कंपनीज का टोटल मार्केट वैल्यूएशन लगभग $225 बिलियन है। इसके बावजूद सवाल यह आता है कि दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन के लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम आता है, लेकिन टाटा का नाम क्यों नहीं है? दोस्तों, इसका जवाब इन दोनों ग्रुप्स के अलग ओनरशिप स्ट्रक्चर में छुपा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी की डायरेक्ट ओनरशिप है, जो लगभग 52% है। वही टाटा ग्रुप की ओनरशिप टाटा सन्स के पास है, जिसमें कई अन्य हिस्सेदार हैं। यही कारण है कि रिलायंस से लगभग 2 गुना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद टाटा की नेटवर्थ रिलायंस से कम दिखती है। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। जमशेदजी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो इंडियन सोसाइटी को आर्थिक तौर पर आजाद और मजबूत बनाना चाहते थे। टाटा ग्रुप ने इंडिया में स्टील, एनर्जी और एजुकेशन के सेक्टर में बड़ा बदलाव लाया। जमशेदजी टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने इंडियन इकोनॉमी में एक मजबूत नींव रखी, जो आगे चलकर देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस बनी। दूसरी तरफ रिलायंस ग्रुप की शुरुआत 1958 में धीरूभाई अंबानी ने की थी। धीरूभाई की कहानी एक ऐसे उद्यमी की कहानी है, जिन्होंने छोटे लेवल से शुरू करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ग्लोबल ग्रुप में बदल दिया। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग के सेक्टर से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही इसे और भी फील्ड्स में बढ़ाया। अंबानी ग्रुप की शुरुआत का मकसद इंडिया में नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनाना और ग्लोबल मार्केट्स में अपनी पहचान बनाना था। टाटा ग्रुप का बिजनेस अप्रोच लॉन्ग टर्म सोच, इनोवेशन और एथिकल वैल्यूज पर बेस्ड है। ये ग्रुप अपने इंडस्ट्रीज में क्वालिटी और स्टेबिलिटी पर ध्यान देता है, जैसे कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने आईटी सर्विसेज में इंडिया को ग्लोबली पहचान दिलाई है। टाटा ग्रुप ने कई सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत की है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, आईटी, रियल एस्टेट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा ग्रुप की स्ट्रैटेजीज में इनोवेशन और लॉन्ग टर्म प्लान्स शामिल हैं, जैसे कि टाटा नैनो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च की गई थी। टाटा ग्रुप के इनोवेशन और हर क्लास तक पहुंचने की कोशिश का सिंबल है। हालांकि ये प्रोजेक्ट बिजनेस में उतनी सफल नहीं रही, लेकिन इससे ग्रुप की इनोवेशन की क्षमता और रिस्क लेने की प्रवृत्ति दिखी। दूसरी ओर अंबानी ग्रुप का बिजनेस अप्रोच तेजी से बढ़ने और नए सेक्टर में घुसने पर फोकस करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेट्रोकेमिकल से लेकर रिटेल और टेलीकॉम तक में विस्तार किया है। रिलायंस जियो का लॉन्च इसका बढ़िया उदाहरण है, जिसने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अंबानी ग्रुप का फोकस हमेशा से मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने और कंपटीशन से आगे रहने पर रहा है। रिलायंस ग्रुप की स्ट्रेटेजी हमेशा से बड़ी और बोल्ड रही है। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को ऐसी कंपनी बनाया जो न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन कर सकती है।
मुकेश अंबानी ने अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाते हुए रिलायंस जियो के जरिए इंडिया में डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाया। ये कदम न सिर्फ कंपनी के लिए फायदेमंद रहा, बल्कि इससे पूरे इंडियन सोसाइटी को बदल कर रख दिया, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना साकार हुआ। सोशल कंट्रीब्यूशन। टाटा ग्रुप ने पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जिनका देश के कई सारे इलाकों में लोगों को फायदा पहुंचा है। आज कई बड़े शहर जो पहले एक गांव की तरह हुआ करते थे, टाटा के प्रोजेक्ट्स आने के बाद उनका डेवलपमेंट हुआ है। टाटा ग्रुप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये ग्रुप हमेशा से अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सोसाइटी के भले के लिए इन्वेस्ट करता रहा है। टाटा ट्रस्ट्स, जो कि टाटा ग्रुप की चैरिटेबल विंग है, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करती है। जमशेदपुर जैसा शहर, जो कि टाटा द्वारा बनाया गया था, टाटा ग्रुप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़िया उदाहरण है। टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने एम्प्लॉयज और सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अहमियत दी है, जो कि इसके बिजनेस फिलॉसफी का हिस्सा है। टाटा ग्रुप का सोशल कंट्रीब्यूशन सिर्फ चैरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्रुप अपने कई अन्य कंपनीज के जरिए सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करता है। जैसे कि टाटा स्टील ने झारखंड और ओडिशा के आदिवासी इलाकों में एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्राम्स चलाए हैं। इसी तरह टाटा मोटर्स ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एनर्जी सेविंग को बढ़ावा दिया है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी लगातार विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिली है। दूसरी तरफ रिलायंस ग्रुप ने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को महत्व देते हुए रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना की है, जो कि रिलायंस ग्रुप की चैरिटेबल विंग है और जो एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। रिलायंस ग्रुप का सोशल कंट्रीब्यूशन ज्यादातर बड़े स्केल पर किया गया है, जैसे कि हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी लाना। इस ग्रुप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण रिलायंस फाउंडेशन का रूरल डेवलपमेंट और हेल्थ सर्विसेज में किया गया काम है। इसके अलावा अंबानी फैमिली ने इंडिया के कई बड़े कल्चरल और धार्मिक संस्थाओं का सपोर्ट भी किया है। हालांकि अंबानी ग्रुप का फोकस ज्यादातर अपने बिजनेस गोल्स के साथ जुड़ा हुआ रहा है, जबकि टाटा ग्रुप ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बिजनेस गोल्स से ऊपर रखा है। टाटा ग्रुप की लीडरशिप लंबे समय से फाउंडर फैमिली के मेंबर्स के पास रही है। रतन टाटा, जिन्होंने 1991 से टाटा ग्रुप को लीड किया, ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी लेगेसी आज भी ग्रुप के अलग-अलग हिस्सों में देखी जा सकती है। फिलहाल नटराजन चंद्रशेखरन ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जो कि टाटा फैमिली से बाहर के पहले चेयरमैन हैं। रतन टाटा की लीडरशिप में ग्रुप ने कई बड़े एक्विजिशन किए, जैसे कि टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील, जिससे टाटा ग्रुप की ग्लोबल पहचान मजबूत हुई। चंद्रशेखरन की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। नटराजन चंद्रशेखरन, जो टीसीएस में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, 2017 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। वे 1987 से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। बोर्ड में बदलाव के बाद उन्होंने साइरस मिस्त्री का स्थान लिया। उन्होंने 2009 में टीसीएस के सीईओ का पद संभाला और इसे दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवाओं में से एक में बदल दिया। अपने डिसिप्लिन्ड अप्रोच और इंडस्ट्री की गहरी समझ के लिए वे जाने जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में वर्तमान में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। मुकेश अंबानी धीरे धीरे कंपनी की बागडोर अपने 3 बच्चों आकाश, ईशा और अनंत अंबानी को सौंप रहे हैं। आकाश अंबानी को पहले ही रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल का नेतृत्व करने की उम्मीद है। अनंत अंबानी को भी विशेष रूप से एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। टाटा समूह का मालिकाना हक ज्यादातर टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो समाज सेवा में लगा हुआ एक संगठन है। इसका नेतृत्व एक प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चुना जाता है, जिसमें परिवार के सदस्य आमतौर पर शामिल नहीं होते। दूसरी तरफ
रिलायंस समूह का मालिकाना और नेतृत्व मुख्य रूप से अंबानी परिवार के हाथों में है। यहाँ परिवार के सदस्य सीधे कंपनी के कामकाज में शामिल होते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। टाटा ग्रुप और अंबानी ग्रुप दोनों ही भारत की इकोनॉमी के मजबूत पिलर हैं। टाटा ग्रुप ने हमेशा नैतिकता, लॉन्ग टर्म सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी को अहमियत दी, जबकि अंबानी ग्रुप ने तेजी से बढ़ने, इनोवेशन और नए मौकों को पकड़ने में नाम कमाया। जहां टाटा ग्रुप ने इंडस्ट्रीज में अपनी क्वालिटी और स्टेबिलिटी से दुनिया भर में पहचान बनाई, वहीं अंबानी ग्रुप ने डिजिटल रेवोल्यूशन और मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ से इतिहास रचा। दोनों भी ग्रुप्स अपने आप में अपनी महानता दर्शाते हैं। दोनों की राहें अलग है, लेकिन इनके योगदान ने हमारे देश की इकोनॉमी और समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि चाहे रास्ता कोई भी हो, असली कामयाबी दूरदृष्टि, मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी से ही मिलती है। दोस्तों, ये इस क्विक नॉलेज डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1 था। हमारी आगे आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज में हम इन दोनों ग्रुप्स का बिजनेस पैरामीटर्स पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग्स, स्टॉक्स तथा नॉलेज डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए अपना इकोनॉमी का नॉलेज बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाद आने वाला बेल आइकॉन प्रेस करें तथा हमारी अन्य वीडियोस जो कि स्टॉक मार्केट नॉलेज की एवरग्रीन वीडियोस हैं, उनको भी देखकर लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में टाइप करके हमें जरूर भेजिए। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए धन्यवाद। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है दोस्तों। आइए नॉलेज बढ़ाते हैं हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री के साथ। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।